देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवसे प्रेष्ठते लक्ष्मीस्तपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टं मनिधान अमुं मनिधान सर्वं मनिधान। भगवती सुरभि देव्यै नमः। ध्यानं गन्धाक्षतं पुष्पं संपूज्य। किशोरी जी गौ माता की पूजा करके व्यासपीठ पर विराजमान होगी और पूज्या किशोरी जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गई है। सभी माताएं सभी बंधु अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास पूजन अभी किया जा रहा है। सभी माताएं अपना स्थान ग्रहण करें। पितरों के निमित्त फतेहपुर की इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में उपस्थित सभी माताओं को, सभी बंधुओं को, उनके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी की भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। व्यास पूजन किया जा रहा है। ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत क्षण है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं बुरुहावसम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रमकल्मषम् पाराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी भी अपने स्थान पर बैठे बैठे मानसी पूजा के द्वारा व्यास जी का अर्चन कर सकते हैं, व्यासपीठ को नमन कर सकते हैं। मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणो रतम् मत कथा प्रीतमं शम्ना हम तक्षामि तं नरम्। श्री सुखदेव पूजनम्। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वेपायनो विरह का तरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतयां तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानम पुष्पम समर्पयामि। सामने ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी की भी पूजा करते हैं। बृहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं
विभ्रद्वासे कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवती तुलसी देव्ये नमः। श्री लक्ष्मीनाथाय नमः। श्री लक्ष्मीनाथ चरणों मनसा स्मरामि, श्री लक्ष्मीनाथ चरणों वचसा गृह्णामि, श्री लक्ष्मीनाथ चरणों मनसा स्मरामि, श्री लक्ष्मीनाथ चरणों शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब पूजा के पश्चात अगली आवाज होगी वो किशोरी जी की होगी। कुछ ही क्षणों में हम मनमोहक आवाज में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन का श्रवण करेंगे और आप लोगों के भाव बड़े सुंदर हैं। आप लोगों के भाव बड़े ही सुंदर हैं जो आप सबके अंदर विराजमान श्रद्धा के रूप में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में आप किशोरी जी से आज की कथा का आनंद ग्रहण करेंगे। संत चरण हमारे मध्य में पधार चुके हैं। मैं आप सभी की तरफ से, पूरे आयोजक समिति की तरफ से संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने कल ही ये बात करी थी कि संत चरण तो अपने आप में चलते फिरते तीर्थ हैं। ये हमें ही पवित्र करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। पितरों के निमित्त बंधुओं माताओं जो कथा यहाँ हो रही है, इसमें हमें थोड़ा सा अब सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में, खासकर हमारे राजस्थान प्रदेश में, हम पितरों को पहले देवता के रूप में पूजते हैं। बिना पितरों की पूजा के हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं माना जाता। और पितरों की पूजा में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जिनका ध्यान हम शायद नहीं रख पाते। एक सज्जन थे जो काफी अपने पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों से परेशान होकर एक संत भगवान के पास गए, उनके चरणों में निवेदन किया। तो संत भगवान ने उनकी समस्याओं को देखते हुए एक बात कही कि मुझे लगता है आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, आपके पितरों को आपकी तरफ से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो जैसे ही उन सज्जन ने ये बात सुनी, वो तुरंत बोल पड़े, नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो हमारे पितरों को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत पूजा अर्चना करते हैं। तो संत भगवान ने पूछा उनसे, भैया आप क्या करते हो, आप बताइए। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा उन्होंने जो कहा वो आप सब रोज कर रहे हो, है ना, आप उस बात से रिलेट कर पाओगे। तो उन सज्जन ने कहा कि हम सारे घर वाले सुबह स्नान के बाद सीधे हमारे पितरालय में जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। संत भगवान बोले, भैया क्या प्रार्थना करते हो? तो बोले, हम पितृ देवता से कहते हैं, हे पितृ देवता, हमें अन्न दीजिए, धन दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, हम सबकी रक्षा करिए, हम में से कोई बीमार ना पड़े, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, दुकान हमारी खूब चले, बेटी को अच्छा वर मिल जाए, हमें कभी कोई दुख तकलीफ, कोई संकट ना आए। और हम आधे घंटे बैठ के उनसे यही प्रार्थना करते हैं। तो संत भगवान ने कहा, बेटा इसको मानना नहीं कहते, इसको तो मांगना कहते हैं। जीव जब तक वो जी रहे थे तब तक उन्होंने क्या नहीं दिया तुमको? अपना नाम दे दिया, अपनी शक्ल सूरत दे दी, अपनी धन संपत्ति दे दी। अब मरने के बाद तो कम से कम तुम उनको कुछ अर्पित करो अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा, भाई पितरों को
हम श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, तो संत भगवान बोले श्राद्ध से केवल उनकी उदर पुष्टि होती है। जैसे खाना खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, लेकिन मन के लिए, आत्मा के लिए हमें कुछ और चाहिए, भगवान नाम चाहिए। वैसे ही पितरों को भी भगवान नाम चाहिए, पितरों को भी अनुष्ठान चाहिए, पितरों को भी पुण्य चाहिए। तो जब आप उनको भोजन अर्पित करते हो तो आपको अपने पुण्य भी उनको अर्पित करने चाहिए। अब समस्या यह है कि पुण्य हर किसी के पास है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? रोज भगवान नाम का जाप करिए, रोज भगवान को याद करिए। आपके जो पूर्वज हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, आप उनके लिए 15 मिनट कम से कम रोज निकालिए। ऐसे अनुष्ठान जो अभी यहाँ पे चल रहा है, ऐसे अनुष्ठान तो बंधुओं रोज हो नहीं सकते। अभी तो आप इसका जितना फायदा ले सके आप लीजिए, अपने पितरों को कथा सुनाइए। बाकी भी हमारे संत जन कहते हैं कि रोज आप 15 मिनट कम से कम भगवान का नाम जप करके अपने पितरों को अर्पित करिए, ताकि उनकी उदर पुष्टि के साथ साथ उनको अच्छी गति मिले। तो पितरों के लिए जो अनुष्ठान हो रहा है ये बहुत ही दिव्य है, और जब तक आप अपने पितरों को, उनका उद्धार आप जब तक नहीं चुकाओगे, तब तक जीवन में बाकी चीजें, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, सभी तरह की चीजें हमें चाहिए होती है, वो प्राप्त नहीं हो पाती है बिना पितरों के आशीर्वाद के। तो इस दिव्य कथा को आप सब, हम सब बहुत आनंद से सुनते हैं। समय के लिए भी एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहूंगा। सभी माताओं से निवेदन है कि चूंकि ये अनुष्ठान है, सामान्य कहानी नहीं है, तो कृपया समय का ध्यान रखिए। आप किशोरी जी के आने के बाद मैं देख रहा हूँ काफी माताएं अभी आई है। आप जितना हो सके किशोरी जी के आने के पहले अगर आप आए तो इस अनुष्ठान में आपकी तरफ से जो पितरों को मिलने वाला है वो और अच्छे से मिलेगा। अब मैं हमारी पूज्य कृष्णा किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आगे की आनंद वर्षा से हम सबको तृप्त करे और आज की कथा से हम सबको आनंदित करे। श्री कृष्णा किशोरी जी। राधे राधे। बोली पूज्य वेद लक्षणा गो माता की जय हो। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली जीण माता की जय हो। बोली लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो। बोली सालासर धाम की जय हो। बोली खाटू धाम की जय हो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, ब्रज रानी की जय हो, रस रानी की जय हो, श्री राधिका रानी की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, समस्त ब्रजवासिन की जय हो, समस्त पितर देवताओं की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। अनंत श्री भूषित श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय सभी गाइए। प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी
अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो बालाजी महाराज परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल पीताम्बरधारी श्री राधारमण लाल श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांग में प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी माताओं को, सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। ठाकुर जी की परम कृपा से विगत 2 दिनों से हम भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं। आज उसका तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हमने श्रवण किया था कि कैसे हम भागवत जी को पी सकते हैं, पिए। सौनकादिक मुनियों के 6 प्रश्नों का भी सूत जी महाराज ने उत्तर दिया था। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। कल परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया था। अब परीक्षित जी महाराज बड़े हुए तो ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देने द्वारिका से आए। अर्जुन भी ठाकुर जी के संग चले गए। 6 महीने तक अर्जुन लौट के नहीं आए। जब 6 महीने बाद आए तो उनकी दशा देखने लायक नहीं थी। मुकुट कहीं पड़ा है, केश बिखरे हुए हैं, कवच आदि सब टूटे हुए हैं। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि द्वारिका गए थे, ये तुम्हारी क्या दशा हुई? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? तब अर्जुन जी कहते हैं, नहीं, द्वारिका में कुछ ठीक नहीं है। भगवान हमारे प्राणाधार महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिनकी वजह से हम ये युद्ध जीते, वह ठाकुर जी अपने स्वधाम चले गए। यह सुनते ही कुंती को 2 क्षण नहीं लगे। कृष्ण कृष्ण कहते
उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब सभी पांडवों ने छोटे से ही परीक्षित जी को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और संतों से कह दिया कि अब ये जब धीरे धीरे बड़े हो जाएं तो इनको धीरे धीरे राज शासन सिखा देना। जब श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे? और पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब इधर परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह आदि हुआ। एक दिन परीक्षित जी ने खजाना खोला, राज्य का जो खजाना था उसको खोला। उस खजाने में परीक्षित जी ने क्या देखा? एक चमचमाता स्वर्ण का मुकुट वहां पे रखा हुआ है। उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और शिकार खेलने निकले। जब वे शिकार खेल रहे थे तभी उन्होंने क्या देखा? एक बैल अपने एक पांव पे खड़ा है और सामने गौ माता रुदन कर रही है। बैल ने गौ माता से पूछा कि आप रुदन क्यों कर रही हैं? क्या देवता आदि कारणों के लिए आप रुदन कर रही हैं? तब गौ माता कहती हैं कि जिन्होंने हमारे लिए अवतार लिया था वे श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए हैं। परीक्षित जी क्या देखते हैं कि वह बैल, उसके 3 पांव कट चुके हैं और अब वह केवल अपने एक पांव पे खड़ा है। 4 पांव कौन कौन से हैं? सत्य, तप, दया और दान, यह 4 पांव हैं। और एक व्यक्ति बैल के 3 पांव को काट दिया है और उसका एक पांव भी वह काटने जा रहा है। परीक्षित जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुम इसका यह पांव नहीं काट सकती। मेरे राज्य में कोई अधर्मी नहीं रह सकता। तब वह व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता है कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी बोले, मेरे राज्य की सीमा में कलयुग नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा, ब्रह्मा जी के विधान बनाए हुए हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, उसके बाद में कलयुग। आप ब्रह्मा जी के विधान को नहीं तोड़ सकते। अब मैं आ गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। कलयुग कहता है कि आप मुझको कोई स्थान दे दीजिए। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? जहाँ पे मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ पे दूध क्रीड़ा खेली जाती हो, जहाँ पे वैश्यागमन किया जाता हो, एक स्त्री दूसरे पुरुष का संग करती हो अपने पति के अलावा, और पति किसी दूसरी स्त्री का संग करता हो। इस प्रकार से 4 स्थान दिए। कलयुग कहता है कि यह तो बहुत कम और अशुद्ध स्थान है, आप मुझको कोई और स्थान दीजिए। तब परीक्षित जी महाराज ने 5वां स्थान दिया। सोना, स्वर्ण में रहोगे, लेकिन स्वर्ण में तो लक्ष्मी का वास होता है। तो बोले, जो पाप से कमाया हुआ सोना हो उसमें तुम रहोगे। जो पाप से कमाया हुआ सोना है उसमें कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तुम पाप से कमाए हुए सोने में रहोगे। और परीक्षित जी ने जो मुकुट पहन रखा था वो मुकुट जरासंध का था, उसमें पाप से कमाया हुआ सोना था। तो कलयुग उस स्वर्ण के मुकुट में आ गया।
अब परीक्षित जी जब वापस लौट रहे थे तब उनको प्यास लगी। उन्होंने देखा एक ऋषि का आश्रम है। उन ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने राजा परीक्षित पर ध्यान नहीं दिया। तब स्वर्ण में जो कलयुग था उसने आदेश किया कि इन ऋषि का वध कर दो। परीक्षित जी बाण छोड़ने ही वाले थे, उनके अंदर की भावना बोली कि नहीं, इन ऋषि पे बाण मत छोड़ो। और उन्होंने क्या किया, उस बाण से एक मरे हुए सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तब उनके पुत्र को सबने जाके कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी व्यक्ति ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उन ऋषि के पुत्र ने तुरंत परीक्षित जी को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग के डसने से। अब यह बात जब उन ऋषि को पता लगी तो उन्होंने कहा, अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? यह तो हमारे परीक्षित राजा थे। तब संत परीक्षित जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपको 7 दिनों में मरने का शाप मिला है, आप अपनी मुक्ति कीजिए। तब परीक्षित जी शुकताल की पावन भूमि पर गंगा के तट पे आए और वहां जितने ऋषि मुनि थे सबसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जो मरणासन हो उसको क्या करना चाहिए। कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। तभी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यत् छयागामट् मानवोऽनपेक्षे अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी का अवधूत स्वरूप है। उनके नेत्र कमल जैसे विशाल और कोमल हैं। उनकी भौहें सुंदर है। उनके घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं। गला मानो शंख के समान है। नाभि भंवर के समान गहरी है। इस स्वरूप में वे एक देवता के तरह प्रतीक हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी सभी ऋषि मुनियों से छोटे हैं, 16 वर्ष के हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया, उनके चरण धोए, उनको आसन पे व्यासपीठ पे विराजमान किया और परीक्षित जी कहते हैं, येषां संस्मरात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति वही ग्रहा किं पूर्णदर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी कहते
आपके स्मरण मात्र से ही गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। तो आपके दर्शन, आसन प्रदान करना, आपके चरण धोना का तो कहना ही क्या है। अधिक समय ना गंवाते हुए परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अधिक समय ना गंवाते हुए परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि जो मरणासन हो उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम मुक्ति मांग रहे हो भक्ति को छोड़ करके, वही सामान्य मुक्ति जो कंस, रावण आदि राक्षसों को भी मिली है। क्या इसी मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी माँ के गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा की थी? तुम भगवान की भक्ति को छोड़ के मुक्ति मांग रहे हो। तब परीक्षित जी महाराज के हृदय से मुक्ति की इच्छा खत्म हुई और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि मैं इन 7 दिनों में कैसे भगवान का प्रिय भक्त बन सकता हूँ। इसके लिए मुझको हरि की कथा सुनाइए। ये भाव जब कहा है तब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदद्भवस्थानं विरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहि नाम अंतर्भयान उपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी महाराज ने अब कथा कहना प्रारंभ किया। एक दिन ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि आप भगवान हैं, लेकिन आप भी किसी का ध्यान करते हैं, मैंने सुबह सुबह देखा है। तब नारद जी के उस भाव को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं बेटा, नहीं पुत्र, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो नारायण है। नारायण परालोका, नारायण परामखा, सब कुछ नारायण के पराधीन है। मैं भी नारायण के पराधीन हूँ। तब ब्रह्मा जी ने ये सारा वृत्तांत नारद जी को बताया और चतुर श्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की। किस भाव से तुम इसका विपुली करो, तुम इसका विस्तारीकरण करो। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वेदव्यास जी को दी और वेदव्यास जी ने वही चतुर श्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों में परिणत की। एक दिन व्यास जी, वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे। वे भूत और भविष्य को जानने वाले थे। वे जानते थे कि आगे लोग बहुत दुखी रहेंगे। तब वेदव्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों के भाग किए और 17 पुराण लिखे। महाभारत की भी वेदव्यास जी ने रचना कर दी, लेकिन अभी भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तभी वहां नारद जी महाराज प्रकट हुए
और वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यास जी बोले, देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। लेखन कार्य बहुत अच्छा हुआ है, लिखा बहुत अच्छा गया है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन मेरे मन में एक असंतुष्टि सी बनी हुई है। तब नारद जी बोले, आप कहें तो मैं बताऊं कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब वेद व्यास जी बोले, बताओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने वेदों के 4 भाग कर दिए, पुराण आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन इन पुराणों में 4 बातें प्रधान हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। आपने इन्हीं की प्रधानता ज्यादातर पुराणों में लिखी है। 5वें पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया। 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम। आपने प्रेम नहीं लिखा। आपने प्रेम नहीं लिखा, तब आपका मन अशांत है। तब व्यास जी कहते हैं, कैसे? नारद जी कहते हैं कि जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो केवल एक ही सार है, प्रेम। आपने प्रेम नहीं लिखा है। देखिए, हमारे ब्रज में आज भी ब्रजवासियों को मुक्ति नहीं चाहिए। सब ब्रजवासी कहें, नौन जैसी खारी खारे लगे मुक्ति, नमक जैसी खारी खारी लगती है, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हे बांके बिहारी, तू हम पे बहुत प्रसन्न है गए हो, तू हम पे बहुत रीझ गए हो, तो गलती से भी हमको वैकुंठ मत भेजियो। हमको यहाँ ब्रज में ही जन्म चाहिए और बार बार चाहिए। एक बार सब ब्रजवासियों को पता लग गया कि लाला जय जय ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासी बोले, है रे लाला, तू जय जय, तू भगवान है? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। अच्छा लाला, तो तू एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन कराए दे। ठाकुर जी बोले, वैकुंठ देखोगे? बोले, हाँ लाला, एक बार वैकुंठ दिखाए दे। ठाकुर जी बोले, चलो वैकुंठ दिखाऊं। मधु मंगल श्री रामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सबरे सखान को ले गए, चलो वैकुंठ दिखाऊं। वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश किया, द्वार पे जैसे ही आए, जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप में रहते हैं। जय विजय भी अपने रूप में रहते हैं। अपने चारों भुजान से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला, तू सांची को जय जय है, देख 4 भुजा वाले तो ये प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ के भीतर लेके गए, स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। ग्वालवाल बोले, लाला जी, धोरो धोरो से कौन डोल रहे? धोरे का मतलब होता है गोरा। धोरो धोरो से कौन डोल रहे? ठाकुर जी बोले, जी इंद्र है, इंद्र ने किसको बुलाई हो? तो ठाकुर जी ने इंद्र को इशारा किया। इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, जय हो भगवान आज्ञा। ग्वालवाल बोले, लाला आप पे ऐरावत हाथी है, वहां पे हमको ने एक डोलाए दे। सबरे सखा इंद्र के हाथी पे चढ़ गए, ठाकुर जी सबको घुमा लाए। लाला जी, 4 मुख वालों कौन डोल रहे? जी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने किसको बुलाई हो? तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा को इशारा किया, ब्रह्मा आए। सब
सब सखा बोले लाला हमने सुनी है सबन को रूप आने ही बनाए हुए हैं। ठाकुर जी बोले हाँ आते ने कह दो मोको ने एक सुंदर कर दे मेरो ब्याह हो जाएगा। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूम लिए, सब देवी देवतान पे मिली आए। लाला जे मनोराज कौन डोल रहे हैं? जे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने इनको बुलाई हो तो ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी आए, भगवान आज्ञा दो। सब सखा बोले लाला आते कहो जे लेट जाएं, हमने सुनिए जे उड़ न जाने, हम इन पे बैठ जाएंगे ये हमको डोला लाएंगे। हनुमान जी सबको डोला लाए। ऐसे सब ब्रजवासियों ने खूब आनंद किया। इतने में ठाकुर जी ने कक्ष खोले। मधुमंगल जी 13 कक्ष, श्रीदामा जी 13, मनसुखा जी 13 कक्ष भी बढ़िया बढ़िया है। कक्ष में ही आंगन है, कक्ष में ही बगीचे हैं, कक्ष में सुंदर सुंदर सेविकाएं हैं। कोई भोजन बनाने की सेवा में, कोई कपड़े धोने की सेवा में है। ठाकुर जी बोले जाओ अब इनमें विश्राम करो। सब सखा भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद आए, अब लाला हम वापस कब चलेंगे? ठाकुर जी बोले अब काहे को वापस जाना है, तो यहीं रहो। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए। बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो रोज तो को जय जय मान के तेरी आरती क्यों करेंगे, लेकिन हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको ब्रज ही चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। भले ही वैकुंठ कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, लेकिन लाला हमारे वृंदावन तो सुंदर ना है, हमको फिर वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए। फिर वैकुंठ जाके सब बोले कि लाला नहीं हमको तो ब्रज चाहिए। तब ठाकुर जी ब्रज लेके आए और ठाकुर जी ने फिर सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे 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 राधे। तो जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए व्यास जी, उनके लिए आपने क्या लिखा? अर्थ कहते हैं धन को। जैसे बात होती है कि आपकी कितने कमाई हो गई, हमारे ब्रज में पता है क्या बात होती है? या महीना में तो को नंद को लाला कितनी बार दिखो। कोई गोपी कहे अरे मोहे तो एक बार दिखो, कोई गोपी कहे मोहे तो 2 बार दिखो, कोई गोपी कहे मोहे तो 4 बार दिखो, कोई गोपी कहे मोहे तो 5 बार दिखो। जा गोपी को सबसे ज्यादा ठाकुर जी दिखे हुए, वो गोपी झड़ा भंडारो करे, सब गोपिन को जिमाए। क्यों? आपको या महीना में सबसे ज्यादा नंद को लाला आपको ही दिखो है, सबसे ज्यादा आपको ही दिखो है। तो व्यास जी जिनका अर्थ ही श्री कृष्ण है, उनके लिए आपने क्या लिखा? प्रेम लिखिए, प्रेम। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई और चतुर्श्लोकी भागवत दी कि अब आप इन्हीं में प्रेम की रचना करिए। व्यास जी बोले कैसे करूं? तो बोले समाधि लगाओ। तब व्यास जी ने समाधि लगाई और जब समाधि खोली तब सारे भागवत जी रचना थी, सब रचित हो चुकी थी। बोलो समाधि में जाके कोई रचना कर सकता है? इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने ही आके भागवत जी की रचना की है। ठाकुर जी ने आके भागवत जी की रचना की है। इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को दी। इस प्रकार से संपूर्ण वृत्तांत बताया गया और तृतीय स्कंद प्रारंभ हुआ, जहां 2 भक्तों का मिलन हुआ, उद्धव और विदुर। उद्धव कौन है? भगवान
यदुवंशियों के सेनापति, और विदुर कौन है? कौरवों के महामंत्री। दोनों भक्तों का मिलन हुआ। विदुर जी बोले, अरे द्वारिकाधीश के सेनापति, बताइए ना हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं? विदुर जी भी राज शासन छोड़ चुके थे। क्यों? सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। जब भगवान शांति दूत बन के आए, पूरा हस्तिनापुर सज रहा था। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि आज ठाकुर जी आएंगे, कल ठाकुर जी आएंगे। विदुरानी ने कहा कि जब वे आए तो उनको हमारे घर भोजन का निमंत्रण दे देना। विदुर जी बोले, वो तो राजभवन में 56 भोग पाएंगे और हमारे यहाँ तो सामान्य से भोग केवल साग रोटी बनते हैं। विदुरानी बोली, फिर भी आप निमंत्रण तो देना। अब सुबह दूसरे दिन विदुर जी और विदुरानी सुबह के 3 बजे तो विदुरानी ने विदुर जी को उठा दिया। बोले, चलो। विदुर जी बोले, कहाँ? बोले, ठाकुर जी आ रहे होंगे। विदुर जी बोले, वह तो 10 बजे आएंगे, अभी तो 3 ही बजे हैं। बोले, पता नहीं, हम तो पहले ही जाके खड़े हो जाएं, फिर भीड़ हो जाएगी। विदुरानी ने विदुर जी को उठा दिया। स्नान ध्यान करके विदुर जी विदुरानी 4 बजे पहुंची गई। अब 5 बजे तो विदुरानी ने कहा कि एक बार देखिए ठाकुर जी आए क्या? बोले, वो तो 10 बजे आएंगे। विदुरानी बोली, हो सकता है पहले आ जाए, एक बार देखो तो सही। विदुर जी ऊपर चढ़े, बोले, नहीं आ रहे। विदुरानी बोली, नीचे आ जाओ। जैसे तैसे करके विदुर जी नीचे उतरे। थोड़ी देर बाद में 6 बजे विदुरानी बोली, एक बार देखो तो, वो अभी आ रहे होंगे। विदुर जी बोले, वह 10 बजे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। विदुरानी बोली, एक बार और देखो। विदुर जी फिर चढ़े, देखा नहीं आ रहे। विदुरानी बोली, अब आप नीचे आ जाओ। फिर विदुर जी जैसे तैसे करके नीचे आए। अब 7 बजते ही विदुरानी ने कहा कि एक बार ऊपर चढ़िए, देखिए। विदुर जी फिर ऊपर चढ़े, देखा नहीं आ रहे। विदुरानी बोली, अब आप नीचे आ जाओ। बोले, नहीं, अब तो मैं यहीं रहूंगा। बार बार ऊपर चढ़ाऊंगी। बोले, नहीं, अब नहीं चढ़ाऊंगी, आप नीचे आ जाओ। फिर विदुर जी नीचे उतरे। थोड़ी देर बाद में 8 बजे विदुरानी बोली, एक बार फिर देखना तो। विदुर जी बोली, वह 10 बजे आएंगे, अभी नहीं आएंगे। विदुरानी बोली, एक बार देखो तो सही, अभी आ रहे होंगे, हो सकता है पहले आ जाएं। विदुर जी फिर ऊपर चढ़े, बोले, नहीं आ रहे। बोले, अब नीचे आ जाओ। विदुर जी बोले, नहीं, अब तो मैं ऊपर ही रहूंगा। विदुर जी ऊपर ही रह गए, नीचे नहीं आए। अब 9 बजते ही विदुरानी बोली, अब आ रहे हैं क्या? विदुर जी ने देखा नहीं आ रहे। फिर 9:15 बजे, 9:15 हुए। विदुरानी बोली, अब देखो, अब आ रहे हैं क्या? विदुर जी बोले, नहीं आ रहे। अब तो 10-10 मिनट में विदुरानी पूछ रही है। एक एक क्षण विदुर जी और विदुरानी निकाल रहे हैं। 9 बजे सारी भीड़ आनी शुरू हुई। चारों तरफ भीड़ हो गई। विदुर जी और विदुरानी एकदम आगे जाके खड़ी हुए थे। भीड़ आ गई तो हम तो बीच में रह जाएंगे, लेकिन विदुर जी और विदुरानी के आगे भी भीड़ चली गई। अब जब 10 बजे
ठाकुर जी रथ पे बैठ के आए और ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, केवल विदुर विदुरानी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। विदुर जी विदुरानी से बोले, मैंने कहा था ना, हम ठाकुर जी को देख पाए या ना पाए, ठाकुर जी हमको जरूर देखेंगे। और जैसे ही विदुर जी और विदुरानी ने ठाकुर जी को देखा, विदुर जी तो विदुरानी तो देखते ही रह गए। अब रथ तो चला गया, अब वही छवि नैनों में दोनों ने बसा रखी है, बस उसी छवि का दर्शन कर रहे हैं। 12 बजे किसी ने आके विदुर जी को चेताया, बोले विदुर जी, तब विदुर जी को होश आया। घर से ठाकुर जी के लिए माला बना के लाए थे, विदुरानी को होश दिलाया विदुर जी ने। विदुरानी बोली, भोजन का निमंत्रण दे दिया? बोले वो तो नहीं दिया। विदुरानी बोली, माला तो पहना दी क्या? बोले नहीं पहनाई। अब विदुर जी और विदुरानी दोनों घर आ गए, दोनों रुदन करने लगे। विदुर जी तो इधर राजमहल में आ गए। ठाकुर जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, ये महाभारत युद्ध मत करो, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, खून से बहेंगी नदियां कितने वर्षों तक। मत करो ये युद्ध। पांडवों को कुछ नहीं तो 5 छोटे छोटे गांव दे दो, वो उसी में रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध तो होगा। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब दुर्योधन ने कहा कि आइए श्री कृष्ण 56 भोग पाइए। ठाकुर जी बोले नहीं, विदुर जी के यहाँ से मेरा निमंत्रण आया हुआ है, तो मुझको उनके घर भोजन पाने जाना है। विदुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी, दौड़ के विदुरानी के पास आए। बोले विदुरानी, हमने तो ठाकुर जी को निमंत्रण भी नहीं दिया था। ठाकुर जी ने राजसभा में कहा कि विदुर जी के यहाँ से हमारा निमंत्रण आया है, हम उनके घर भोजन पाने जाएंगे, तुम भोजन की तैयारी करो। अब बस ये कहना ही हुआ था कि ठाकुर इस द्वार पे पहुंच गए। द्वार खटखटाया। विदुर जी विदुरानी से बोले, देख के आओ कौन है। विदुरानी जैसे ही आई, सामने ठाकुर जी द्वार खोला, फिर ठाकुर जी को देखने लग गई। थोड़ी देर हो गई, इतने में विदुर जी आए। बोले क्या हुआ? जैसे ही आए विदुर जी तो वह भी ठाकुर जी को देखने लग गए। थोड़ी देर हो गई तो ठाकुर जी बोले, काकी भोजन पवाओ, भूख लग रही है। तब विदुरानी को होश आया। आइए ठाकुर जी, आप आसन पे विराजिए। ठाकुर जी आसन पे विराजमान हुए। विदुरानी बोली, अब प्रसाद तो बनाया ही नहीं। ठाकुर जी बोले, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ भी दो, बस भोजन कराओ। विदुरानी बोली, केले जरूर पड़े हैं। बोले हाँ, उसी को ले आओ, बस भोजन कराओ। विदुरानी केले को लाई, खुद अपने हाथों से खिला रही है। तो क्या किया, केले को तोड़ा, छिलका तोड़ा और केला निकाल के ठाकुर जी को देखती जा रही है। केला निकाल के दूर फेंका, लो ठाकुर जी पाओ। छिलका खिलाने लगी। ठाकुर जी ने पहली बार में तो पा लिया, फिर दूसरा केला लिया, छिलका उतारा, केला निकाला, दूर फेंका, तो ठाकुर जी पाओ। ठाकुर जी ने फिर पा लिया, फिर तीसरा केला लिया, फिर चौथा लिया। ऐसे केले फेंकती जा रही और छिलते विदुरानी खिलाती जा रही हैं। इतने में विदुर जी को होश आया। बोले, अरे ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को छिलके खिला रही हो। तब विदुर जी ने केला तोड़ा और केला निकाल के ठाकुर जी को दिया, लो ठाकुर जी केला पाओ। तब ठाकुर जी बोले, नहीं,
मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल छबरी के खाए, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल छबरी के खाए, झूठे फल सब के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। करताल बजा के गाइए। जय हो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, हाँ, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सूरदास एहि लायक नाही। सूरदास एहि लायक नाही। सूरदास एहि लायक नाही। बहुविधि करत बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी ने छिलके खाए और ठाकुर जी तो चले गए। विदुर जी ने विचार किया कि ठाकुर जी की बात दुर्योधन ने मानी नहीं, इसलिए अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा। और विदुर जी वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिले। दो भक्तों का मिलन हुआ, उद्धव और विदुर।